पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख जो है वो बड़े बड़े फास्ट बॉलर से गुजरी है और बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में एक नाम रोशन किया। सरफराज नवाज से लेके इमरान खान से लेके वसीम वक्कार, शोएब अख्तर, ऐसे ऐसे फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान के गुजरे हैं। ऐसे ऐसे पेस बैटरी जिनको कहा जाता था, जैसे दुनिया डरती थी। रिकॉर्ड बनाए क्रिकेट पाकिस्तान के लिए। हर उस वक्त दो फॉर्मेट होते थे, दोनों फॉर्मेट खेले। टेस्ट मैच पे सबसे ज़्यादा फोकस होता था इन फास्ट बॉलर्स का। इन्हीं फास्ट बॉलर्स ने इन स्विंग, रिवर्स स्विंग सब निकाली और दुनिया जो आज रिवर्स स्विंग कर रही है या इन स्विंग या सीम बॉलिंग कर रही है, सब इन्हीं को देख के, इन्हीं से सीख के, इन्हीं के हाथ को बार बार इनकी बॉलों को रिप्ले देख देख के कि बॉल किस तरह पकड़ते हैं, पेस करते हैं, इसी तरह किस एंगल में स्विंग करते हैं, यही सारी दुनिया ने सीखा। और आज दुनिया इनके नाम से जो अपने दुनिया में बड़े अपने नाम से रोशन है। लेकिन आज अगर बात की जाए पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की, तो वो टैलेंट पाकिस्तान के पास वो नहीं है। ऐसे तो शोएब अख्तर के बाद मोहम्मद समी भी थे, उमर गुल भी आए, मोहम्मद आमिर आए, अपना जुनेद खान आए, बहुत बहुत बॉलर आए, लेकिन जो है मोहम्मद इरफान आए, लेकिन कोई शब्बीर अहमद आए, बहुत बड़े बड़े बॉलर्स आए। जाहिद के साथ तो चले उनकी इंजरी का इशू था, लेकिन वो बहुत बड़े बॉलर थे। मोहम्मद आसिफ वो एक टैलेंट था जिसका जो लंबे अरसे तक पाकिस्तान को सर्व कर सकता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो एक उन्होंने खुद एक ऐसा अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, अपना कैरियर तबाह किया, वो अलग थी। लेकिन आज अगर आप कंपैरिजन करें इन बॉलर्स से, तो ये बॉलर्स किसी कुछ भी नहीं है। शाहीन शाह अफरीदी कुछ भी नहीं है, हारिस रऊफ कुछ भी नहीं है इनके सामने, नसीम शाह कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये वो बॉलर्स नहीं हैं जो बॉलर्स पाकिस्तान देखा करते थे। इमरान खान जैसे बॉलर जिन्होंने पाकिस्तान को कितना सर्व किया, कितनी विकटें हासिल की, कोई 400 से ज़ायद विकटें उन्होंने हासिल की। शोएब वसीम अकरम ने तो सिर्फ एक टेस्ट मैच में ही 400 की विकटें हासिल की हैं पाकिस्तान की तरफ से। तो वनडे में तो आप छोड़ दें, एक रिकॉर्ड बनाया हुआ। वकार यूनुस ने भी 400 प्लस दोनों फॉर्मेट में विकटें हासिल की हैं। सेम एज शोएब अख्तर तो मशहूर थे अपनी स्पेस की वजह से, वसीम वकार अपनी सीम स्विंग पेस की वजह से मशहूर थे। इमरान खान ना सिर्फ अच्छे फास्ट बॉलर बल्कि एक बेहतरीन ऑलराउंडर भी थे, और सिर्फ ऑलराउंडर नहीं, बेहतरीन कप्तान साबित हुए। दुनिया भर में अगर कप्तान की लिस्ट में टॉप 5 में नाम लिया जाएगा तो वो इमरान खान का नाम लिया जाता है। और हॉल ऑफ द फेम का अवार्ड भी जीत चुके हैं। सरफराज नवाज एक अपने वक्त के बेहतरीन फास्ट बॉलर और स्विंग, रिवर्स स्विंग उन्होंने कराना शुरू की थी, जो दुनिया डरती ही थी उनकी बॉलिंग से। उस ज़माने में मार्श थे, सब एम्ब्रोज थे, बहुत बॉल से बहुत ख़तरनाक बॉलर हुआ करते थे। लेकिन आपके दौर में अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो ये लड़के जो आने वाले लड़के हैं, ये सिर्फ और सिर्फ T20 फॉर्मेट पे ज़्यादा फोकस है, शॉर्टकट पे ज़्यादा फोकस है। ये फास्ट बॉलर्स खेलना ही नहीं चाहते, टेस्ट मैच खेलना ही नहीं चाहते, वनडे इंटरनेशनल, बस चाहते हैं किसी तरह उनको 4 लीग, एक लीग पाकिस्तान की अपनी हो जाए और दुनिया भर की 4 लीग्स उनको मिल जाए, उनका पूरा साल का सीज़न गुजर जाएगा, जो कि गलत है। और जो कि अब पीसीबी ने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई है, और बहुत अच्छी रिस्ट्रिक्शन है, कि सिर्फ साल में 2 सीज़न खेल सकते हैं लीग्स के इंटरनेशनल, एक पाकिस्तान का PSL और एक कोई और इंटरनेशनल लीग। ये नहीं हो सकता कि भरमार लगी हुई है, कोई बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी खेलने जा रहा है, कोई श्रीलंकन प्रीमियर लीग खेलने जा रहा है, कोई फिर अबू धाबी लीग खेलने जा रहा है, कोई बिग बैश खेलने जा रहा है, फिर 100 खेलने जा रहा है। तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट लीग्स लोग जो खेल रहे थे, अब पाबंदी लग गई है कि PSL तो आपने खेलना ही खेलना है, बाकी दूसरी जो है वो एक आपके पास ऑप्शन होगी। शॉर्टकट से जो है ना खिलाड़ी बनते नहीं हो। ख़ास तौर पे अगर मैं यहाँ पे टॉपिक ही टोटल फास्ट बॉलर्स का है, तो ये वो फास्ट बॉलर्स है जो इमरान खान हो गए, वसीम वक्कार, शोएब, ये टेस्ट मैच में बेहतरीन बॉलिंग करते थे। सेम आसिफ भी बहुत बेहतरीन बॉलिंग करते थे, और मुझे अच्छी तरह याद है कि पूरे एक एक दिन में 20-20 ओवर निकाल देते थे। पूरा पूरा एक दिन में 20 ओवर कराते थे ये लोग, स्पेल्स के थ्रू कराते थे, लेकिन 20 ओवर तो मिनिमम हर बॉलर कराता था। और फिर जाके इनमें एक पेशेंस आता था, इनकी एक बॉडी इतनी, इनकी जो मसल्स थे वो इस तरह स्ट्रांग होते थे कि ये इस केपेबल हो जाते थे कि 10 ओवर कराएं आराम से वनडे में। लेकिन आज अगर आप देखें, ना शाहीन शाह अफरीदी में इतना दम है, ना हारिस रऊफ में इतना दम है कि वो 10 ओवर भी करा सके वनडे इंटरनेशनल में। टेस्ट मैच तो बहुत दूर की बात, किसी को इंजरी हो जाती है, किसी को कोई और बहाना हो जाता है। हाँ,
अगर आप इनसे बोलें कि 4 ओवर की इनिंग करानी है या कि T20 कराना है, तो बस दौड़े दौड़े चले जाएंगे, क्या T20 करा लो, हमसे 4 ओवर फेंकवा लो पूरे मैच में। हमसे ना 10 ओवर हो रहे हैं और ना हमसे टेस्ट मैच तो खैर कोई खिलवा ही मत। एक मौसूफ ने तो इनकार ही कर दिया कि वो टेस्ट मैच ही नहीं खेलेंगे और ड्रामा कर दिया फिटनेस का। ये वही हरकत है जो मोहम्मद आमिर ने की थी कि मैं टेस्ट मैच से रिटायरमेंट ले रहा हूँ, और फिर उसके बाद PCB ने उसको बोला था कि आपको अगर तीनों फॉर्मेट खेलना है तो आपकी सिलेक्शन होगी, अदरवाइज ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने आप को सिर्फ अवेलेबल रखें वनडे के लिए और T20 के लिए। आमिर के बाद अब यकदयक सब मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे जो यंगस्टर हैं वो इसी चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करें। मोहम्मद हारिस भी उसी तरह के लोग हैं जो अभी इनकार किया कि मैं ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच खेलने के लिए तैयार नहीं हूं, और इंजरी का बहाना बताया था कि उस वक्त ये स्टिफ है, और अब उसी ऑस्ट्रेलिया के लिए उस ऑस्ट्रेलिया में जाके उन्हीं के ऑस्ट्रेलियन T20 लीग यानी कि बिग बैश लीग खेलने को जा रहे हैं। इस बार तो उनको मिल गया, लेकिन बहुत तनकीद का सामना करना पड़ रहा है हारिस रऊफ को, और यही चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह कर रही हैं। जो पेस दुनिया जो जिस हम लोगों से डरती थी ना, अब वो डर ख़त्म हो गया, और वो वाकई नज़र भी आया जिस तरह हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी ने बॉलिंग की थी। हसन अली को तो आप साइड में ही कर लें, हसन अली को तो आप बिल्कुल साइड में कर लें, मैं तो उनको फास्ट बॉलर मानता ही नहीं। शाहीन शाह अफरीदी हो जाएं या हारिस रऊफ हो जाए, नसीम शाह वही इंजरी का शिकार होते हैं। T20 वर्ल्ड कप के बाद आपको याद होगा कि ड्यूरिंग T20 वर्ल्ड कप शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड हो गए थे। अब आप वर्ल्ड कप अभी जो गुजरा है उसमें आप परफॉर्मेंस देखें शाहीन शाह अफरीदी की और हारिस रऊफ की, रन मशीन बने हुए थे दोनों ने, 1000 से ज़ायद रन इन दोनों ने दिए हैं। जहां बैट्समैन 1000 से ज़ायद रन यानी विराट कोहली और रोहित शर्मा ने बनाए थे इंडिया की तरफ से, वहां इन दोनों ने पाकिस्तान की तरफ से रन दिए हैं, और इतने रन दिए हैं, और खुल के हर बैटर ने इनकी पिटाई की है, चाहे वो अफगानिस्तान का हो, इंडिया का हो, श्रीलंका का हो, वेस्ट अपना ऑस्ट्रेलिया का हो, साउथ अफ्रीका का हो, सब ने खुल के इनकी, जब न्यूजीलैंड का हो, सब ने खुल के, मुझे तो इमली नीदरलैंड के लोगों ने इनकी कुल के पिटाई की है। नसीम शाह और हारिस रऊफ की, नसीम शाह कह रहा हूँ, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ की। सो अब अगर आप टैलेंट ढूंढने की बात करें कि बैकअप में पाकिस्तान के, हाँ आपके पास धानी है, हसनैन है, लेकिन ये वो बॉलर्स नहीं हैं, ये वो करिश्मा नहीं है इन लोग के अंदर, ये वो स्पीड नहीं है, वो जोश जो शोएब अख्तर में नज़र आता था। शोएब अख्तर की खुद की मुझे अच्छी तरह याद है, मैं उनके इंटरव्यू सुना करता था कि वो कहते थे कि मैं तो वसीम वक़ार और इमरान खान को देख के बॉलिंग शुरू की है। वो जोश अब नज़र नहीं आता इन लड़कों के अंदर। उमर गुल भी बहुत अच्छे बॉलर थे, लेकिन वो लंबा पीरियड पाकिस्तान में सर्व नहीं कर सके। इसी तरह जुनैद खान थे, मोहम्मद इरफान थे जो लेफ्ट आर्म लंबे फास्ट बॉलर्स थे, वो हो गए। ये मोहम्मद आमिर थे, इन्होंने अपने करियर के साथ वो चीज़ नहीं कर सके जो पाकिस्तान की पेस बैटरी थी, इमरान खान, वसीम अकरम, वक़ार यूनुस और शोएब अख्तर। मोहम्मद समी भी बहुत अच्छे बॉलर थे, लेकिन कहते हैं ना कि मोहम्मद समी को जो है वो अच्छी विकेट लेना नहीं आती थी, यानी कि वो विकेट टेकिंग बॉलर नहीं थे। स्पीड अच्छी थी, सब कुछ थी, लेकिन उनको वो आर्ट नहीं आता था जिसके वो विकेट निकाल सकें। वो इनके साथ बैड लक भी बहुत रही है, लेकिन जिस पेस पे मोहम्मद समी बॉलिंग करते थे वो भी क्लास थी। मोहम्मद समी ने भी पाकिस्तान को बहुत सर्व किया, लेकिन वो यही कहते हैं ना कि जो नाम ये 4-5 लोग छोड़ के गए पाकिस्तान के लिए, वो मुझे आगे नज़र नहीं आ रहा टैलेंट। इवन हमारे डोमेस्टिक सेशन में भी अगर आप नज़र झांक के देखें तो वो खिलाड़ी नज़र नहीं आते, और अगर कोई है भी इस कैलिबर का तो फिर वो जब टीम में आता है ना तो उसके बाद उसके कलपुर्जे निकल आते हैं, और फिर जब उसके कलपुर्जे निकल आते हैं तो वो फिर वही अपनी मनमानी शुरू करता है। फिर वो PR, आजकल जो सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई अपनी PR कैंपेन शुरू करवा देता है कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है या मैं ये खेलना चाहता हूँ। अब देखें ना, हारिस रऊफ भाई एक स्टैंडर्ड है, बहुत सारे लोग तनकीद करते हैं, बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस पे कमेंट्स कर रहे होते हैं कि यार भाई उसकी मर्जी नहीं चलती भाई, एक रूल है। लोग कह रहे हैं वो इंजर्ड हो जाएगा, तो बॉलर इंजर्ड क्यों होता है? बॉलर की तो फिटनेस ही इंपॉर्टेंट है। टेस्ट मैच खेलेगा, उसके मसल्स स्ट्रांग होंगे तो ही वो जाके एक बेहतरीन फिटनेस वाला बॉलर बनेगा ना। ये ऐसा थोड़ी कि वसीम, शोएब, क्या ये लोग अनफिट नहीं होते थे? ये लोग भी अनफिट होते थे, लेकिन ये लोग रिप्रेजेंट करते थे। इनको पता था अपनी डाइट का, इनको पता था कि हम इतनी दिन में इतनी बॉलिंग कराएंगे, इतने ओवर्स कराएंगे तो हमारे अंदर स्टेमिना जनरेट होगा, हमारी फिटनेस लेवल और स्ट्रांग होगी, हमारे मसल्स बहुत स्ट्रांग होंगे। लेकिन ये वो लड़के जो शॉर्टकट्स ढूंढते हैं कि आज 4 लीग खेल ली, आज इसमें 4 ओवर करा लिए, आज उसमें 4 ओवर करा लिए, इतना पैसा आ गया, इतना फेम हो गया, आज तो सोशल मीडिया का ज़माना है, ये तस्वीरें खिंचवा ली, ये सेल्फी खेल ली, ये इंस्टाग्राम पे स्टोरीज लगा ली।
ये लाइफ है। उस दौर में भी फन होते थे, लेकिन वो अलग लेवल के होते थे। लेकिन जहाँ परफॉर्मेंस की बात आती थी, उनके परफॉर्मेंस दुनिया जानती है, दुनिया डरती। बड़े बड़े बॉलर्स, बड़े बड़े सचिन तेंदुलकर जैसे बैट्समैन, राहुल द्रविड़ जैसे बैट्समैन डरा करते थे इन लोगों से। गिल क्रिस्ट, स्टीव वॉ, ये लोग डरा करते थे। डेमिन मार्टिन, वसीम अकरम, वकार यूनिस से, इनकी शोएब अख्तर से, रिकी पॉन्टिंग से कि कहाँ पे टांग दी थी शोएब अख्तर के सामने बॉलिंग करते, उसको सामने फेस करते हुए। सहवाग मुझे अच्छी तरह याद है, सहवाग वेवाग सबकी शोएब अख्तर से जान जाती थी। वसीम को तो सरफ गंगोली, अजहरुद्दीन, ये सब इतना घबराते थे। जडेजा की जान जाती थी वकार यूनुस को खेलते हुए। तो ये मैं छोटी छोटी मिसालें आपके सामने पेश कर रहा हूँ। फिर मार्टिन क्रो की इमरान खान से जान जाती थी, इयन बॉथम की इमरान खान से जान जाती थी कि इमरान खान खतरनाक बॉलिंग करते। एलन बॉर्डर सबकी जान जाती थी। डेविड बून होते थे। ये सब डरते थे कि यार ये इसकी तो कैप्टनसी एक अलग कहानी है। विव रिचर्ड, ये सब लोग खेलने से डरते थे कि यार इमरान की एक अलग कहानी थी, एक दहशत होती थी। लेकिन अब अगर आप बात करें तो खुलेआम रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, जो डिकॉक हो, जिस जिस बैट्समैन का मैं आपके सामने नाम लूँ, डेविड वार्नर हो, मैक्सवेल हो, आपको धो धो के पाकिस्तानी बॉलर्स की कुट लग रही होती है, और खासतौर पे फास्ट बॉलर्स की। और ऐसे खेल रहे होते जैसे कोई बॉल, अगर किसी के पास पेस है तो वो ऐसे लग रहा है कि बॉल जमीन पर, यानी कि जो पिच है उसमें पटक रना के कोई विकेट टेकिंग की कोशिश हो रही है, ना सीम ना स्विंग। और अगर किसी को मार भी पड़ रही है तो वो खुद डिफेंसिव मूड में आ रहा है। हालांकि फास्ट बॉलर का तो काम ही है कि वो डराता था, एग्रेशन होता है। आजकल के पाकिस्तानी बॉलर्स में एग्रेशन नहीं है। आज बस सोशल मीडिया पे आ गए, 2 विकेट ले ली, 3 विकेट ले ली, और छोटी टीमों के खिलाफ 5 विकेट ले ली, तो अपने आप को बहुत बड़ा खिलाड़ी बन गए, बहुत बड़े बॉलर बन गए। बॉलर्स ऐसे नहीं बनते। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस चीज़ पे बहुत सख्ती करनी होगी कि अगर कोई खिलाड़ी, यानी खास तौर पर फास्ट बॉलर ने टेस्ट मैच नहीं खेला, तो फिर उसकी टेस्ट कैसे होगा, कैसे हम वो खुद अपने आप को कैसे टेस्ट करेगा, खुद सेलेक्टर्स को कैसे टेस्ट करेंगे, खुद मीडिया को कैसे देखेगा कि यार उसने अगर टेस्ट मैच ही नहीं करा तो उसकी टेस्टिंग कैसे होगी कि उसको किस कैलिबर का है, उसके अंदर कितने पेशेंस है, उसकी स्किल्स कैसे उभर के सामने आएगी अगर वो टेस्ट मैच नहीं खेल रहा। और अगर दौरान टेस्ट मैच जो बार बार, या दौरान सीरीज जो बार बार बॉलर्स इंजरी का शिकार होने, कभी एक होता है, कभी 2 होता है, कभी तीसरा होता है, तो इसका मतलब है कि इनका फिटनेस लेवल ही सही नहीं है। और पाकिस्तान को भी, इनकी जो क्रिकेट बोर्ड है, इनको इनकी फिटनेस पे नज़र रखनी होगी कि इनकी कहाँ कहाँ एक्टिविटीज़ हैं जो गलत जो जा जाके लीग्स खेल लेते हैं और अपने आप को इंजरी का शिकार करा लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नसीम शाह को आप खुद सोचें, नसीम शाह की इंजरी क्यों हुई थी। नसीम शाह चले गए थे श्रीलंकन प्रीमियर लीग खेलने। नसीम शाह को क्या ज़रूरत थी श्रीलंकन प्रीमियर लीग खेलने की। जब वो श्रीलंकन प्रीमियर लीग खेल रहे थे, लंदन प्रीमियर लीग कहलाता है वो, लंदन प्रीमियर लीग जो खेले थे उसके अंदर वहीं उसी मैच के दौरान उनकी इंजरी हो गई थी। और जो बड़ी आया था कि नहीं नहीं वो इंजर्ड नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो ख़राब। हाँ, उसी के साथ फिर उनको खिला लिया गया अफगानिस्तान सीरीज़। और अफगानिस्तान सीरीज़ जो इंपॉर्टेंट नहीं थी उनमें उनको खिला लिया। और फिर वर्ल्ड कप के दौरान वो वर्ल्ड कप के शुरू में ही वो भाई साहब जो है वो सिलेक्ट ही नहीं हुए, और वो एशिया कप के आखिरी में इंजरी का शिकार हो गए। तो यही कहानी होती है जब आप को अपने प्लेयर्स को टाइमली यूज़ नहीं करते। और अगर नसीम शाह को आप यूज़ किए होते टेस्ट मैच में तो उनके मसल्स ऐसे नहीं होते। सेम वर्ल्ड कप T20 के दौरान भी आपको याद होगा कि शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड हो गए थे, ये आपको याद होगा। और एशिया कप के में भी आपने एंड में देखा था कि हारिस रऊफ इंजर्ड हो गए थे। तो यानी कि हमारे ये जो, जिस पे हम पूरी कौम बड़ा फ़ख्र और बड़ा बात करिए कि ये पेस बैटरी हमारे, नहीं जनाब, पेस बैटरी थे इमरान खान, पेस बैटरी थे वसीम अकरम, वकार यूनुस, आप शोएब अख्तर, वो जैसे बॉलर अब हमारे पास नहीं है। ना सिर्फ बॉल पटकने से फास्ट बॉलर कोई नहीं बन जाता। बॉल पटकना और तेज़ फेंकना तो टेप बॉल कराची की गलियों में अभी आप आ जाओ तो आपको बेहतरीन बॉलिंग करते हुए ऐसे बहुत से लौंडे मिलेंगे जिनको मौके नहीं मिलते। लेकिन बॉलिंग होती है तो जो वसीम और वकार करते थे, जिससे जो आगे वाला बैटर है ना वो खतरनाक से डरा करता था। आजकल के बैटर्स तो बड़े खुल के पाकिस्तानी बॉलर्स की धुनाई कर रहे होते हैं, खुल के खेलते हैं, उनके अंदर कोई डर नज़र नहीं आ रहा होता। इवन यंगस्टर्स तक जो इंडिया के हों, श्रीलंका के हों, साउथ अफ्रीका के हों या न्यूजीलैंड के हों, रख रख के आपको मारते हैं, रख रख। रविंद्र वो जो आए हुए हैं उन कितने मार रहा है, वो रविंद्रा जो है वो कितना खुल खुल के मार रहा है। तो पाकिस्तानी जो बॉलर्स हैं इनको सोचना पड़ेगा कि आपने, या जो भी यंगस्टर आ रहे हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा कि इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस और शोएब अख्तर, ये पाकिस्तान के टॉप 5 बॉलर्स के अंदर आते हैं।
सही है ना। तो इनको देखना होगा कि ये आज आपने प्रीमियर लीग PSL खेल लिया, कल आपने कुछ और खेल लिया। अभी तो इंडियन गवर्नमेंट ने बैन लगाया है पाकिस्तानी बॉलर्स पाकिस्तानी टीम पे कि उनका कोई खिलाड़ी IPL नहीं खेल सकता। सोचिए अगर इनको IPL की इजाज़त मिल जाए अगर क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, तो ये तो पाकिस्तान खेलना ही छोड़ देंगे, वक्त से पहले ही रिटायरमेंट ले लेंगे, क्योंकि वहाँ तो बहुत पैसा है। यही चीज़ समझाने का मकसद है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत सख्ती करनी पड़ेगी कि यंगस्टर्स को समझाएं कि T20 कुछ नहीं है। क्रिकेट अगर खेलनी है किसी को अगर अपना प्रोफेशन क्रिकेट बनाना है, तो फिर क्रिकेट को फॉलो करना होगा तो टेस्ट क्रिकेट से डोमेस्टिक में 4 रोज़ा क्रिकेट से। डोमेस्टिक की T20 मैटर नहीं करती है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बाकी आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि आपकी नज़र में टॉप 5 बॉलर्स पाकिस्तान के कौन है। कमेंट्स पे रिप्लाई कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।